तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया अभी, इफ देयर इज एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज टू बी नेम्ड एज फॉलोज। कैसे नाम करते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए ये क्रोमियम H2O होल 4 Cl2 और फिर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl है और .2H2O। .2H2O आने का क्या मतलब होता है? .2H2O मतलब दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका नाम कैसे करते हैं वो पहले समझना है। तो उससे पहले एक चीज तो आपको खुद ही करना होगा। क्या? पहले इसका तो आपको ये निकालना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो यहां पे क्या होगा? -1, तो इधर क्या होगा? +1। अगर इसका +1 है, ये आप जानते होता है 0, इसको x मान लिए, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। सॉल्व करिए। x माइनस 2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। x आपका क्या निकल के आ गया? 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। तो इसका नाम लिखने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? इसके लिए क्या यूज करेंगे? एक्वा। कितना एक्वा? टेट्रा एक्वा। इसके लिए लिखेंगे टेट्रा एक्वा। ये इसके लिए क्या लिखेंगे? डाइक्लोरो। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। अच्छा, ये C से स्टार्ट होता है, ये A से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने एक्वा पहले रखा और क्लोरो बाद में। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। उसके बाद क्रोमियम, नेक्स्ट इज क्रोमियम। क्रोमियम एनायनिक फॉर्म में होता है तो हम लोग 8 वर्ड यूज करते हैं, कैटायनिक फॉर्म में होता है तब उन्हें 8 वर्ड यूज नहीं करते। तो क्रोमियम ही रह जाएगा और साथ में क्या लगेगा? 1 2 3। फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे? एक लेटर गैप, देन क्लोराइड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इधर ये इस Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड ही लिखेंगे, बताया था ना। अब .2H2O को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहां पर हम सीखने वाले हैं। .2H2O को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो ऐसे लिख लें, ये भी सही है, या इसी की जगह पर आप डाइहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? डाइहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। यहां तक तो सेम ही आएगा, सिर्फ इसके जगह पर आप डाइहाइड्रेट लिखिएगा तो भी सही है और 2 वाटर लिखिएगा तो भी सही है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नाम देने का तरीका होता है। दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन गिव अ नेम टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये रूल समझ में आ गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे नाम देते हैं। एक छोटा सा हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ 8 इन द मेटल्स नेम। लिखें एडिशन ऑफ 8 इन द मेटल्स नेम। मेटल नेम में आप 8 वर्ड कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखें। उसके अंदर लिखें फर्स्ट पॉइंट, जिस किसी मेटल पर IUM लगा होता है उसके जगह पर आप क्या यूज करते हैं? 8 वर्ड। IUM यूज हो रहा है, उसके जगह पे आप क्या यूज करते हैं? 8। जैसे कैडमियम, लिखिए कैडमियम, CADMIUM। कैडमियम के लिए क्या यूज करेंगे? CADMATE, कैडमेट। क्या यूज करेंगे उसके लिए? कैडमेट। नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या यूज करेंगे? कैल्सेट, CALCATE, कैल्सेट। डन। सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ENUM लगा होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें ENUM लगा होता है, जैसे मॉलिबेडिनम, सुना होगा नाम, मॉलिबेडिनम ENUM लगा होता है। उसमें ENUM हटा के आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। एग्जाम्पल में लिखें मॉलिबेडिनम, MOLYBDENUM, मॉलिबेडिनम। और मॉलिबेडिनम की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मॉलिबेडेट। ठीक है। और बाकी थर्ड पॉइंट, नॉर्मल जितने भी मेटल्स हैं, जैसे जिंक है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? जिंकेट। निकल है तो निकलेट, कॉपर है तो कॉपरेट। इसमें कोई
एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नाम जो है उसी में आप क्या वर्ड यूज कर ले रहे हैं, 8 वर्ड। तो थर्ड पॉइंट देके आगे लिखिए जिंक। जिंक के लिए क्या लिखेंगे, जिंकेट। निकल के लिए निकलेट। कॉपर के लिए क्यूपरेट। कॉपर के लिए क्यूपरेट। मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरेट। गोल्ड के लिए एयूरेट। गोल्ड के लिए एयूरेट। एजी किसको बोलते हैं, सिल्वर। सिल्वर के लिए आर्जेंटेट। सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, ARGENTAT, अर्जेंटेट। पीटी इज फॉर प्लैटिनम, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लैटिनेट। इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लैटिनेट। एमएन इज फॉर मैग्नीज, तो उसके लिए आप करेंगे मैग्नेट, MAGANATE, मैंगनेट। Fe आयरन के लिए क्या यूज करेंगे, फेरेट, FERRATE, फेरेट। बिस्मिथ बिस्मिथ के लिए क्या यूज करेंगे, बिस्मिथेट, BISMUTHATE, बिस्मिथेट। देन SB किसको बोलते हैं, एंटीमनी के लिए एंटीमोनेट, लिख लीजिए एंटीमोनेट। तो इतने मेटल जितने भी डी ब्लॉक के पॉपुलर मेटल हैं, लगभग सारे मेटल का मैंने आपको वो क्या बोलते हैं, जब वो किस में होता है प्रेजेंट, मेटल के नाम के सामने 8 वर्ड कब लगाते हैं, वो जब कब प्रेजेंट होता है, वो मेटल कहां प्रेजेंट होता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। वेरी गुड। एक एग्जांपल लिखें K4, एग्जांपल लिखें K4 बड़ी ब्रैकेट FeCN होल 6, FeCN होल 6, ये इसको सॉल्व कीजिए, इसका नाम लिखिए, क्या नाम होगा इसका, राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ये वाला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया ना, इसको मिटा रहा हूं, हाँ चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका। पोटेशियम के लिए क्या यूज करेंगे, पोटेशियम के लिए +1 नहीं, पोटेशियम के लिए पोटेशियम ही यूज करते हैं, तो ये पोटेशियम ही नाम बोल रहा हूं। उससे पहले आपको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। ये +1 है तो ये 4- होगा, ये 4- है, ये x है, ये -1 है, तो x + 6 × -1 = -4, x = -6 = -4, x = 6 - 4, दैट इज x = +2। तो x का क्या वैल्यू आ गया, +2 आ गया। वंस x का वैल्यू +2 आ गया, फिर तो और कुछ बचा ही नहीं आपके पास, फिर तो आप सारा ही जानते हैं। तो आप इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम, फिर यहां पे गैप आएगा क्या, गैप आएगा, यहां हेक्सा साइनो, CN के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, चेक करिए, साइनो वर्ड यूज करते हैं ना, देखिए लिखवाए हैं ना, CN के लिए साइनो, तो ये क्या होगा, साइनो, CAYANO, साइनो। और दिस इज FERRAT, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। यहां पे फेरेट यूज करेंगे कि सिर्फ माने आयरन यूज करेंगे, फेरस या फेरिक यूज करेंगे, क्योंकि ये +2 स्टेट में है ना, तो +2 स्टेट में तो ये फेरिक हुआ, फेरस हुआ, तो फेरस भी लिखना चाहिए था, पर हम यहां फेरस नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, फेरेट। अभी जस्ट लिखवाए हैं कि जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 8 वर्ड वहां पे यूज करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, NiEN होल थ्राइस, NiEN होल थ्राइस बड़ी ब्रैकेट एंड कोबाल्ट COOX होल
ट्वाइस COOX होल थ्राइस, सॉरी COOX होल थ्राइस, यहां 2 और यहां 3। पहला वाला जो एग्जांपल आज की क्लास में आपने किया दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, सॉरी पहला वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसका नाम अगर आप सही लिख दिए तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप IUPAC नेम फॉर एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब आप लिख लेंगे। देखते हैं कौन इसको सही सही पूरा लिख पाता है। उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। निकल और कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। निकल और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पहले आपको ये चार्जेस देखने होंगे। तो इधर आ जाएगा +2 और इधर आ जाएगा -3, क्योंकि क्रिस क्रॉस होता है। ये +3 है, En का 0, En का 0 यानी इसका x निकल के लिए लिखेंगे x +0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली इधर आते हैं, इसको आप मानिए y, इसका होता है -1 -2 ऑक्सिलेट आयन, क्या पढ़ाए थे ऑक्सिलेट। अभी यहां पे आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। इसका क्या होता है ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे ना आपको, C डबल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये सोचने वाली बात है वेदर इट इज अ बाइडेंटेट और अ फ्लेक्सीडेंटेट। बाइडेंटेट ही क्यों होगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है क्या। आप एक बार अपने उस टेबल को जाइए जहां पे मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि व्हाट ऑल कैन बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। वो फिक्स है 6 है या उसमें कुछ वेरिएशन भी है, ओनली 6 ही हो सकता है। तो तब मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ऑक्सिलेट ने दोनों से दिया होगा, तब ना 2 × 3 मिलके 6 होंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो पाएगा। तो यहां पे आप इसको मानेंगे कि ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है तो इसका एक का कितना चार्ज होगा, -2। तो आप यहां पे लिखेंगे y +3 × -2 इज इक्वल टू -3, y -6 इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 6 - 3 दैट इज y इज इक्वल टू +3। ये लॉजिक क्लियर हुआ। यहां जो मैंने एक चीज सिखाया आपको कि यू हैव टू चेक कि वेदर दिस इज फ्लेक्सीडेंटेट, मतलब वो मोनोडेंटेट हो रहा है कि बाइडेंटेट हो रहा है। यहां बाइडेंटेट हो रहा है बिकॉज कोबाल्ट इज +6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका +6 है तो वो 6 तरीके से डोनेशन लेगा। 6 तरीके से तभी डोनेशन ले सकता है जब दोनों ऑक्सीजन उसको क्या कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे। तो यहां पे जो OX है जिसको ऑक्सिलेट बोलते हैं वो क्या होगा, वो बाइडेंटेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बाइडेंटेट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी उसका आंसर आप लोग खुद से लिख के दिखाइए। एक साथ लिखते चलिए, पहले ये कैटायन का लिखिए फिर एनायन का लिखिए। तो ये सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे निकल से स्टार्ट करेंगे, नहीं आप स्टार्ट करेंगे इससे। इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। उससे आगे क्या लगेगा, ट्राई नहीं लगेगा, ट्रिस लगेगा। क्यों, क्योंकि डायमीन पहले से है। मैंने कहा था अगर अंदर डायमीन होगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा, ट्रिस लगाना होगा। चलिए लिखिए, खुद से लिखिए, प्रयास करिए एक बार खुद से लिखने का। मैं देखता हूं आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, एक बार खुद से लिखिए। खुद से लिख के एक बार देखिए। नाम स्टार्ट होगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। और जब कभी भी आप ट्रिस लिखते हैं तो ट्रिस आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखते हैं ना, ट्रिस डैश ब्रैकेट इथिलीन, क्या है इथिलीन है ना, इथाइलिन THYLENE इथाइलिन डायमीन, ये ब्रैकेट बंद। अब आप लिखेंगे इसको, तो ये निकल लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, निकल लिखेंगे, n बड़ा नहीं होगा छोटा होगा। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा 2। ये हो गया क्या, ये हो गया कैटायन। फिर एक वर्ड का गैप यानी एक लेटर का गैप छोड़ेंगे और फिर आप सेकंड क्या लिखेंगे उधर। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे,
ऑक्सिलेट, तो यहां आप ट्राई ऑक्सिलेट लिखेंगे, दिस इज ट्राई ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ट्राई ऑक्सिलेट, और यहां क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और इसके लिए 3 आ रहा है, 3, ये इसका पूरा नाम होगा, ट्रिस इथाइलिन डायमीन निकल 2 ट्राई ऑक्सिलेट, अच्छा ऑक्सिलेट नहीं होगा ना, ऑक्सिलेटो होगा, ऑक्सिलेटो, बिकॉज ऑक्सिलेट के लिए ऑक्सिलेटो यूज करते हैं, कोबाल्टेट 3, क्लियर है, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगला एक एग्जांपल लिखिए, क्रोमियम, राइट द नेक्स्ट एग्जांपल, क्रोमियम Cr H2O whole 4 Cl2 Br डॉट 3H2O, लिखें इसका नाम, इसका नाम लिखें, देखें आप लोग लिख पाते नहीं लिख पाते, बाकी का नाम बोर्ड से मिटा दूं, बाकी का मिटा दो, सबने लिख लिया है ना? चलिए इसको आप लिख के देखिए, लिख पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, अलग से इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप x माने, जैसे आप इसको x मानेंगे ये होगा 0, ये होगा -1, x प्लस 0 प्लस 2 इंटू -1, और ये br -1 है तो इधर क्या होगा +1 इज इक्वल टू +1, x -2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, x आपका क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, यहां br माइनस है और ये 3H2O, बस अब तो आप लिख लेंगे, कोशिश करिए लिखने का। कैन आई से इसका नाम होगा, आप लिखेंगे मैं लिखूं, लिख लेंगे, गुड, लिख के दिखाइए जरा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड -3 वाटर, करेक्ट? सबने यही लिखा है, किसी और ने किसी और भी लिखा है? क्या लिखा? क्रोमियम आप लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3, एक लेटर गैप, ब्रोमाइड 3 वाटर, सबने यही लिखा है? किसी और ने अलग लिखा है तो बताइए। नहीं, अगला लिखें, कोबाल्ट CO Br2 CO Br2 En whole twice प्लस लिखें इसको, इसमें बाहर अंदर भी किया जाता है क्या? मतलब जो लिखा है उसका डायरेक्ट नाम कर दे कि बाहर भी कुछ निकाला जा सकता है उसमें, बाहर का क्या निकलेगा, बाहर अंदर क्या कर रहे हो? अरे अरे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, क्या अंदर बाहर क्या कर रहे हो? जावे भाई, ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ आयन है, अब इसमें जो इसका एनायनिक पार्ट था वो नहीं दिया गया है, तो +1 है, यहां कुछ भी हो सकता है, आप Cl ले सकते थे, Br ले सकते थे, NO2- ले सकते थे, कुछ भी जिसका पास 1 नेगेटिव चार्ज आप ले सकते थे, नहीं दिया गया, आपको सिर्फ इसी का लिखना है। मुझे बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +3 -1
+3 आएगा, -1 कहां से आएगा? तो EN तो न्यूट्रल है तो 0 होता है। EN न्यूट्रल है और ये -1, अरे यार ठीक है, हाँ, ब्रोमीन तो -1 होता है ना। सही है, सही है। नहीं सही तो होगा, ये आप गलत हैं। ये x, ये -1, x + 2 × -1 इज इक्वल टू +1, x - 2 इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए था, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं, संदेह नहीं है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या डायलॉग है वो, क्या नाम है उसका, बाजीराव मस्तानी में? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव के तलवार पर संदेह नहीं करते, है ना? संदेह नहीं है इसके अंदर कुछ। हाँ, बिस इथाइलिन डायमाइड, बिस हाँ, बिस इथाइलिन, बिस इथाइलिन होगा कि डाइब्रोमो होगा? डाइब्रोमो होगा, क्योंकि बी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो डाइब्रोमो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ना कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं दोस्त? डाइबोर ब्रोमो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बी पहले आता है और ई बाद में आता है। तो इसको सजाने लिखते टाइम तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि पहले दिस एंड बाद में दैट, वो उसी नियम से लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना? चलिए, एक और नाम आप लोग खुद से लिखिए। CO कोबाल्ट NH3 कोबाल्ट NH3 Cl, कोबाल्ट NH3 Cl, बड़ी ब्रैकेट बंद, Cl2 बाहर में, मतलब बाहर में Cl2। चलिए लिखिए, लिखिए। मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो मेरे को ही बताना, फिर मैं ही लिख देता हूं आंसर। आ गया आंसर? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। 3 इज करेक्ट। पेंटा अमीनो क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबने यही लिखा है? होप कि सबने यही लिखा हो। मैं तो सिर्फ होप ही कर सकता हूं। डन? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? एक और एग्जांपल करेंगे क्या? लग रहा है बनने लगा है आपसे। K2 बड़ी ब्रैकेट PdCl4, K2 बड़ी ब्रैकेट PdCl4, बस बड़ी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद।
यहां तक लिख लिए? क्या आंसर आया इसका? डाई पोटेशियम। डाई पोटेशियम, सीधे पोटेशियम होगा। डाई पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम। टेट्राक्लोरो पैलेडेट 2, सबका यही है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, मैं बता देता हूं, बाद में आप रोने से कोई फायदा नहीं। K2PtCl4। अब K के लिए आप यूज करोगे पोटेशियम, ये तो आपने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद एक लेटर का गैप, फिर आएगा टेट्रा, ये लिख लिया टेट्रा। क्लोरो, CHLORO क्लोरो। फिर इसके लिए पैलेडेट, PALADAT पैलेडेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 2। तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलेडेट 2। डन। और एक, अरे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तुम्हारे अंदर। अब इसका उल्टा सीखते हैं। उल्टा सीखना मतलब, अभी तो सीखे। अरे अभी सीधा सीखे ना, अब उल्टा सीख रहे हैं। उल्टा सीखना मतलब कि अभी तुम्हें ये दिया है और तुम्हें इससे ये बनाना है। अभी क्या दिया हुआ था? अभी दिया हुआ था ये नाम, ऐसे लिखा हुआ था इसमें, आपने उसको नाम लिखा। अब आपको नाम दिया गया, आपको ये लिखना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। डन। तो उसके लिए पहले नियम कुछ है, उसको आप लिखिए। राइट। नेम टू फॉर्मूला, हेडिंग डालें, नेम टू फॉर्मूला। हाउ यू कैन राइट नेम फ्रॉम द फॉर्मूला। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप मेटल लिखेंगे। सबसे पहले आप मेटल लिखेंगे। मेटल के बाद जो नेगेटिव लिगेंड होता है हम उसे लिखते हैं। लिखने का नियम है, सबसे पहले मेटल, फिर उसके बाद जो नेगेटिव लिगेंड है आप उसका नाम लिखते हैं, फिर न्यूट्रल लिगेंड जो है आप उसका नाम लिखते हैं, और फिर अगर बाई चांस उसमें पॉजिटिव लिगेंड है तो आप पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिख के और तब ब्रैकेट को क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो फर्स्ट नियम यही है, यही लाइन आप लिख लीजिए। फर्स्ट नियम यही है कि जब कभी भी आप नेम टू फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मेटल का नाम, उसके बाद नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, और लास्टली यू विल राइट पॉजिटिव लिगेंड। रूल नंबर 2, if the particular type of ligand, rule number 2, if a particular type of ligand are present more than one in number, मतलब Br भी है और Cl भी है, तो दोनों नेगेटिव लिगेंड है। Br भी है वहां पे और Cl भी है, तो दोनों नेगेटिव लिगेंड है। फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। And different than and more than one in number, then they are to be arranged according to alphabetical order of their first symbol. Alphabetical order of their first symbol, सिंबल के बेसिस पर NH2 माइनस, NO माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ये चारों कहीं पर प्रेजेंट है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे आगे जो मेटल था आपने उसको लिख दिया, उसके बाद पहला किसको लिखेंगे? फर्स्ट यू विल राइट ब्रोमीन, देन यू विल राइट क्लोरीन, सॉरी आपने ये NH2 क्यों नहीं लिखा? ये तो अमीन होता है ना, ये तो A से स्टार्ट होता है, सबसे आगे तो इसको लिखना चाहिए था। नॉट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल नेम, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल सिंबल। देखिए लिखा है सिंबल,
तो सिंबल के हिसाब से यहां पे दोनों N है, यहां भी N है, पहले H है फिर O, तो OH पहले आता है, तो पहले क्या लिखेंगे NH2, बाद में क्या लिखेंगे NO। समझ में आया? नॉट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल नेम, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सिंबल, सिंबल के हिसाब से लिखते हैं। डन? कोई डाउट है यहां तक तो पूछिए। आप लोग के इस बार के सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, आइसोमेरिज्म नहीं है आपके पूरे, उससे आइसोमेरिज्म हटा दिया गया है, पर मैं चाहता हूं एक बेसिक आइडिया आइसोमेरिज्म का आपके पास होना चाहिए। तो बस आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, इतना बस बेसिक आइडिया आप अपने कॉपी में लिख लें। लिखें आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालें आइसोमेरिज्म। किसके ऊपर? क्वेश्चन, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना है। जितने तुमने सवाल बनाए उसको वापस से उधर लिख लो, रिवर्स कर लो। क्वेश्चन अलग से क्या देना है? अच्छा चाहते हो एक आध क्वेश्चन करोगे क्या? अच्छा ठीक है, राइट। हाँ लिखिए, हाँ पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो पैलेडेट 2, वही है। अच्छा चलो ये वाला लिख लो, उसके बाद वाला अलग देते हैं। आपने कहा ना पहला वाला आसान होना चाहिए, इसलिए दे दिया वही वाला। K2 PTCl4, वाओ ग्रेट, सब लोग सही आंसर दिए, मुझे इतना अच्छा लगा पहली बार। लिखें डाईअमीनो क्लोरो ब्रैकेट में मिथाइल अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, ब्रैकेट बंद। मैं फिर से बोल रहा हूं, डाईअमीन क्लोरो ब्रैकेट में मिथाइल अमीन ब्रैकेट बंद प्लैटिनम 2 क्लोराइड, प्लैटिनम 2 क्लोराइड। अमीन नहीं, अमीनो कर लीजिए, डाई अमीनो, ठीक है। तो इसका नाम लिख के दिखाइए जरा, डाई अमीनो। आप लोगों में से कोई है तो नहीं? इसके बीच में गैप है, क्लोराइड से पहले ही गैप होगा। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, लिख लिया है ना? नहीं, मुझे पता है आप कहां फंसे हुए हैं, मिथाइल अमीन में। वहीं फंसना ही था। पीटी यही है ना, NH3 होल ट्वाइस Cl, NH2 CH3 माइनस, यही है। अब ऐसा नहीं लिख के मुझे कैसा लिखना चाहिए? पहले Cl, फिर NH2 CH3 माइनस, फिर NH3 होल ट्वाइस देन Cl, ये लिखना चाहिए। बिकॉज नियम कहता है मेटल के बाद पहले नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, यही नाम होगा इसका। पढ़िए एक बार, क्या नाम बोला, क्या बोले? डाईअमीनो क्लोरो मिथाइल अमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। चलिए लिखे आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरली और स्पेशियली, स्पेस में भी उसका अरेंजमेंट अगर अलग हो जाता है
तो उन दो चीजों को आप आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमर की परिभाषा लिखें। वैसे आइसोमरिज्म आपने जीओसी क्लास 11th में पढ़ा होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है, राइट। आइसोमरिज्म is the compounds having same molecular formula but different structure or arrangement, different structure or arrangement in space, in space। स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए या स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ऐसे किसी भी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स जो क्लास 11th में आप पढ़े हैं, जैसे फंक्शनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, ये सब आप पढ़े हुए। स्ट्रक्चरल आइसोमर। बेसिकली आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, लिखें, आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स या आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाता है। सपोज करिए, कुछ एग्जाम्पल मैं उसके दिखाऊंगा अभी आपको। कहीं पर जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल, जैसे ये देखें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। PT NH3 और बाहर चला गया Cl, सपोज कह रहा हूं मैं 3 आ गया, और इसका एक सेकंड ऑप्शन Cl4 हो गया, सपोज करिए ये हो गया। सेकंड एक बोल रहा हूं PT NH3 Cl2 एंड इधर आ गया Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम, यहां पे भी अमीन के 4 थे, यहां पे भी अमीन के 4, यहां Cl के 4, यहां भी 2 + 2 4, पर इसका स्ट्रक्चर अलग होगा और इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। यहां पे PT का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां PT का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ये क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। वेराज जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो क्या बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों का स्ट्रक्चर बदल गया ना, एक का स्क्वायर प्लेनर और एक का ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस आया, ये किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बदल गया। तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आ गया। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको स्टीरियो का। स्टीरियो के अंदर एक एग्जांपल है, सपोज करिए कि पोजीशन, हाँ सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, 1 मिनट। एग्जांपल इज, एग्जांपल इज ये देखें, सपोज करिए PT और Cl2 और CN2 है, ये एक है, और साथ में यहां देखिए PT Cl2 NC2, संभव है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर यहां पर जो डोनेशन होगा वो कार्बन से हो रहा होगा, पर यहां से डोनेशन हो रहा होगा नाइट्रोजन से। अभी आपने स्पेस में जो साइनाइड का स्ट्रक्चर था उसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज कर दिया। इन दैट केस इट गोज टू स्टीरियो आइसोमरिज्म। वहां पे वो कहां चला जाता है, स्टीरियो एस्पेक्ट्स में चला जाता है। तो आइसोमरिज्म हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो के अंदर आपने उसका पूरा स्पेस का ही अरेंजमेंट चेंज कर दिया। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग 11th में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था सिस स्ट्रक्चर होता है और ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। तो स्पेस में आपने Cl3 का पोजीशन, CS3 का पोजीशन ही चेंज कर दिया था, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। जहां पे ऐसे C डबल बॉन्ड C था, इधर CS3 था, एक बार यहां CS3 था, तो ये क्या हो गया था, ट्रांस हो गया था। वेरस AC डबल बॉन्ड C है, यहां CS3 है और इधर CS3 है, तो ये सिस कर्ण, इसमें आपने CS3 का अरेंजमेंट यानी पोजीशन ही चेंज कर दिया। नॉट ओनली पोजीशन, स्पेस में उसका जगह ही बदल दिया।
तो स्पेशियल अरेंजमेंट जब चेंज करते हैं तो क्या आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जब स्ट्रक्चर सिर्फ बदलते हैं तो क्या आता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो लिखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर ऑफ 4 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर ऑफ 4 टाइप्स। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ही लिखा रहा हूं, पूरा डिटेल में, चूंकि है नहीं आपके सिलेबस में, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ नाम लिखवा दे रहा हूं, सो दैट कि बाई चांस आपको आइडिया होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। पहला लिखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड लिखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसी को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगला लिखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म। 2 और हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म, और लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो एक एक एग्जाम्पल विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आइसोमेरिज्म किस प्रकार से कहां पर काम करता है। पहला मैंने आपको क्या बताया? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए। नहीं, मतलब वो आपके वहां नहीं होगा, आपको हेडिंग अलग से डाल के लिखना होगा। मैं अच्छा ऐसा करता हूं, परिभाषा लिखवा देता हूं, उसके नीचे एक एग्जाम्पल दे देता हूं, तो समझिए कवर ही हो गया पूरा टॉपिक। लिखिए, राइट, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। लंबा है, आप शॉर्टकट सोच रहे हैं कि वहीं हट जाएगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक फुल लेंथ ऑफ योर कॉपी। इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म बिकॉज हियर द एम्पेरिकल फॉर्मूला remains the same, but molecular formula is changing. Here the empirical formula is the same, but molecular formula is changing. Here the empirical formula is same, but molecular formula is changing. Done. इस तरह का आइसोमेरिज्म जो है वो एक एग्जांपल आप लिखें, उससे आपको समझ में आएगा। PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट 1 होल ट्वाइस। दूसरा लिखें PT NH3 होल 4, PT NH3 होल 4 एंड PTCl2। मैं दिखा देता हूं, नहीं तो आपको कभी भी समझ में ये नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, तो ही समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। एग्जाम्पल से ही इस तरह के चीजों को आप समझ सकते हैं। एक बार मैंने जो कहा है उसे बोलिए, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस एंड दूसरा क्या बोला? PT NH3 होल 4 एंड PTCl4। Cl4 ही बोला होगा, 2 तो होगा नहीं, 4 ही होगा। अब देखिए इसमें कितने प्लैटिनम होंगे? 2। NH3 कितने होंगे? 4। और Cl कितने होंगे? 4। इसमें और उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर यहां पे क्या हो रहा है? PTNH3 होल 4 एक अलग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और PTCl4 अलग एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों एक ही चीज है, पर दोनों का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो टोटल ही अलग होगा। तो इस तरह का जहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। डन। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आयनाइजेशन से स्टार्ट करते हुए आगे का कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। होप कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया।
बहुत बहुत धन्यवाद।